अमीर होते हैं जिन्हें पैसे कमाने का जुनून होता है। अमीर होते हैं जिन्हें पैसे कमाने का जुनून होता है, पर साहेब इन अमीरों के पास कहाँ सुकून होता है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर अमीर बनना है, अगर आगे बढ़ना है, तो सुकून को कहीं ना कहीं त्यागना भी पड़ेगा। अगर हम लाइफ में चाहते हैं कि सुकून और अमीरी दोनों एक साथ आए, तो बहुत ही मुश्किल है। तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे आज के दिन वर्ल्ड के 3 रिचेस्ट पर्सन्स। वन इज एलोन मस्क, अदर वन इज जेफ बेजोस एंड द अदर वन इज हमारे इंडिया के अडानी साहब। सो आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि अडानी साहब एशिया के नहीं, वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। एशिया के रिचेस्ट पर्सन पिछले महीने से ही चलते आ रहे हैं। अब इन्होंने अमेजोन के जो सीईओ हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। अब इनसे आगे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंसान है। कौन? इलोन मस्क। कौन है भाई? इलोन मस्क। तो हम जानेंगे कैसे अडानी साहब आने वाले टाइम में इलोन मस्क को पीछे छोड़ सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे अडानी साहब काम कर रहे हैं जिससे वो इतनी जल्दी लास्ट 3-4 साल के अंदर इंडिया के ही नहीं, एशिया के नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस के अंदर शुमार हो गए और आज के दिन पूरी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। हम देख लेते हैं आज के दिन वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्संस कौन हैं। देखना भाई, ये डाटा थोड़ा सा आप इंटरचेंज कर देना यहां पे, ठीक है दोस्तों। इलोन मस्क यूएसए के टेस्ला के मालिक हैं भाई। टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं। आज के दिन वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगर मैं कहूं फर्स्ट और सेकंड थर्ड के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो $100 बिलियन। इतना डिफरेंस है कि जैसे बिल गेट्स की प्रॉपर्टी है, लैरी एलिसन की प्रॉपर्टी है, उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए सेकंड या थर्ड में, तब भी यहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। तो इलोन मस्क यूएसए से हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर अडानी साहब आ गए, गौतम अडानी जी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी 124.8 बिलियन हो गई है। ये है इंडिया के, ये है इंडिया के। उसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा एलवी, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा एलवी, लुइस विटन। ये फ्रांस से हैं। यूरोप के सबसे अमीर इंसान है बर्नार्ड अर्नोल्ट। एलवी लुइस विटन के मालिक हैं। चौथे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। चौथे नंबर पे जेफ बेजोस। देखो इनके बीच में भी बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा होता है। कभी बर्नार्ड अर्नोल्ट आगे आ जाते हैं, कभी जेफ बेजोस आगे आ जाते हैं। जेफ बेजोस आपने सुना होगा, अमेजोन है, अमेजोन के मालिक है भाई। ये थे ये एलवी लुइस विटन के मालिक है। उसके बाद बिल गेट्स, सभी ने नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा टाइम तक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने रहना आखिर के 20-25 सालों में। जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं वो कौन है? बिल गेट्स साहब, ये भी अमेरिका से। उसके बाद लैरी एलिसन, ओरेकल, ओरेकल जो कंपनी है उनके मालिक हैं लैरी एलिसन, ये भी यूएसए। वारन बफे, इनको जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला है, उनकी डेथ हुई थी, तो उनको कहा गया था एशिया का या इंडिया का वारन बफे। ये भी शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो शेयर मार्केट की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस। मुकेश अंबानी, आपने नाम सुना होगा इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री के, इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री के। उसके बाद जो नीचे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये दोनों हैं, ये दोनों गूगल के शेयर होल्डर्स हैं। ये दोनों अमेरिका के हैं और दोनों गूगल के शेयर होल्डर्स हैं। तो हमने देख लिया आज के दिन वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 इंसान है वो कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनी से। दोनों कहां से भाई? गूगल से। इनके पास अडानी एनर्जी है, रिसोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट है, ये सारे। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एलोन मस्क टॉप पे बने हुए हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे गौतम अडानी इतनी फास्ट स्पीड से पूरे वर्ल्ड पे छा रहे हैं। देखना दोस्तों, इलोन मस्क की जो मेजर कंपनीज हैं, सबसे ऊपर है टेस्ला, क्योंकि टेस्ला की ओवरऑल वैल्यू देखें $1.038 ट्रिलियन, $1.038 ट्रिलियन। देखो दोस्तों, ट्रिलियंस डॉलर के अंदर एक कंपनी का होना एक
बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बात करूं एप्पल की, अगर मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल एक ऐसी कंपनी जो इंडिविजुअली $3 ट्रिलियन से बड़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया, ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू है $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, एप्पल से भी ज्यादा है। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी है। उसके बाद एप्पल का नाम, दोनों कंपनी में काफी कंपटीशन होता है, कभी एप्पल आगे निकलती है, कभी सऊदी अरेबिया। तो आप देखना टेस्ला, उसके बाद पेपल, स्पेस एक्स का एक मिशन है कि भाई नासा की तरह एक अपनी एक कंपनी हो जिसके अंदर सारे रिसर्च हो, एस्ट्रोनॉट्स हो, ये सारी चीजें। ट्विटर भी आपने सुना होगा, कुछ टाइम पहले इलोन मस्क ने ट्विटर के अंदर शेयर खरीदे। द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और सोलर सिटी, तो ये मेजर कंपनियां हैं किसकी, इलोन मस्क की, जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन टेस्ला, पेपल और स्पेस एक्स ये मेजर कंपनीज है जिनकी वजह से इलोन मस्क है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे बने हुए। उसके बाद देखना दोस्तों अडानी साहब के बारे में, 6 पिलर्स ऑफ अडानी ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, जैसे जो एलपीजी गैस है घर घर तक पहुंच चुकी है, तो आपने देखा होगा कितनी जगह अडानी गैस के सिंबल्स लगे हैं। अडानी पावर, अडानी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर अडानी ने वो अपने पावर स्टेशन हैं वो सेटअप किए हुए हैं। अडानी रिन्यूएबल एनर्जीज, ग्रीन एनर्जी पे अडानी काम कर रहा है, आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। अडानी लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स, 55% जो ट्रेड हो रहा है पोर्ट्स पे, वो उसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडानी साहब का रोल है। तो अडानी साहब की 6 मेजर कंपनियां हैं, 1 2 3 4 5, और एक जैसे अडानी के फॉर्चून भी है, या अडानी की जो ग्रोसरी वाली है वो उसके अंदर आ गई। ठीक है दोस्तों, और देखना तब मेन बिजनेस ऑफ द अडानी ग्रुप है कोयल ट्रेडिंग एंड माइनिंग, पावर जनरेशन, रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स। तो ये कंपनियां मेजर कंपनियां कि भाई कोयल ट्रेडिंग, माइनिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों तरीके से, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और लॉजिस्टिक्स, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सामान को बेचना, पोर्ट को ट्रेड करना, पोर्ट को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बात कहूं पावर जनरेशन और रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स, इन तीनों ही फील्ड के अंदर अडानी साहब बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इट मींस अगर मैं आपको कहूं कि 40 से 60 बिलियन डॉलर इस साल एक लास्ट ईयर में उन्होंने इतना कमाया है, इतना उनकी कैपिटल वैल्यू बढ़ी है। अगर 2 साल, 1 साल, 1.5 साल यही चीज चलती गई तो वो दिन दूर नहीं 2023 या 24। अगर रिसोर्सेज और पावर जनरेशन, क्योंकि पावर जनरेशन आज के दिन क्योंकि पता है पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट हर एक जगह, रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, गैस हो, इसकी रिक्वायरमेंट हर घर के अंदर है। और अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आने वाले 2023-24 तक अडानी साहब बन जाएंगे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते हैं मार्केट कैसे चलती है, अडानी साहब अपने बिजनेस को कैसे आगे तक लेके जाते हैं। होप सो इंडिया के लिए एक ऐसा मुकाम आए कि इंडिया का पर्सन वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन हो। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो शेयर कीजिए पक्का।